सर आपका तैमूर अख्तर सर। तैमूर भाई आपने मुझसे पूछा था कि लर्निंग किट कैसे बनती है ना। जी मैंने जी आपको गाइड किया था। जी तो मैं आपकी वजह से दूसरे अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि लर्निंग किट बनाने का तरीकाकार क्या है। ठीक है ना। ठीक है। लर्निंग किट लर्निंग प्रोसेस है। आपको बनाने के लिए इतना मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। मींस के एक्सपायर ना हुआ एक, और दूसरा ओरिजिनल हो आपके पास। और आप नेशनलिटी मींस के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से रिलेटेड अगर हैं तो फिर आप लर्निंग चेक ले सकते हैं। तो लर्निंग चेक के लिए सिंपल सी बात है, आप शनाख्ती कार्ड अपना ले के कहाँ गए थे सर आप? सेक्रेटरीट में दफ्तर है ना, डी स्टाफ। अच्छा, डी स्टॉप के पास सेक्रेटरीट ऑफिस है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उसमें कैटेगरीज होती हैं। लर्निंग चेट एक मोटर कार जीप होती है, फिर उसके बाद एलटीवी होती है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और तीसरा एचटीवी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है। ठीक है, और पीएसवी भी होता है। लेकिन आपसे रिलेटेड ये है कि आप मोटर कार जीप की लर्निंग चेट ले सकते हो या फिर आप लाइट ट्रांसपोर्ट एलटीवी ले सकते हो। ठीक है, मतलब मोटर कार जीप जो होती है उसमें घर की गाड़ी आप कोई भी ड्राइव कर सकते हो। मतलब मोटरसाइकिल, मोटर कार, फिर जीप, इस टाइप की गाड़ियाँ आप जो घरेलू इस्तेमाल के लिए होती हैं आप उसको चला सकते हो। फिर अगली कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं एलटीवी। एलटीवी के लिए आपको क्या करना है जी, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आप ट्रांसपोर्ट चला सकते हो। मतलब जिस तरह ये कैरी डब्बा हो गया, ये सुजुकी होगी, और फिर टोटा वगैरह, इस टाइप की गाड़ियाँ एलटीवी में आती हैं। तो मैं आपको एलटीवी का ही बोलता हूँ कि अमूमन, क्योंकि आपने आगे जाके रोज़गार से रिलेटेड ड्राइविंग भी सीख रहे हैं, और एलटीवी आपको मैं बोलता हूँ कि वो बना लें। तो उसके लिए आप गए थे अपना शनाख्ती कार्ड लेके सेक्रेटरीट ऑफिस में गए थे। सेक्रेटरीट ऑफिस में जब आप गए तो उधर ही साथ में एक फ़ोटो स्टेट वाला था, ऐसे ही है। वहाँ से फॉर्म लिया, मेडिकल फॉर्म सी जिसे बोलते हैं, वो लिया था। वो फॉर्म लिया, फिर उसके बाद अंदर एक लाइसेंस ऑफिस था, वहाँ गए आप। वहाँ गए तो उन्होंने आपको क्या बोला है, मेडिकल करवा के लाए। तो आप मेडिकल करवाने के लिए डीएचक्यू हॉस्पिटल आई थिंक वहीं पे गए। डीएचक्यू हॉस्पिटल में आप जब गए थे तो वहाँ पे मेडिकल फॉर्म लेके तो आपकी नज़रें चेक की गई, साथ में आपकी बॉडीज़ वगैरह चेक की गई, आपको मेडिकल फिट करके उन्होंने मतलब दे दिया। तो वो आपने फिर क्या करके वहाँ से करवा के आप वापस आए। कहाँ पे आए जी? डी स्टॉप पे सेक्रेटरी डी स्टॉप में वापस आए हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ा जी? वहाँ पे फिर आके टोकन लेना पड़ता है, टोकन नंबरिंग के लिए। उसके बाद फिर प्रोसीजर है इनका जो होता है, मतलब जस्ट आपसे वो मेडिकल फॉर्म लिया और आपको एक डिटेल फीस फॉर्म दिया गया। कितनी फीस थी? 500 रुपया। मतलब 500 रुपया आपसे कलेक्ट किया गया। वहाँ 500 रुपया आपने जमा करवाना है। उसमें आपने ये चीज़ ली है, इसमें देखें एलटीवी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और फिर आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लाइसेंस नंबर है, नेम आपका ये है, फर्दर नेम है, ये सारा कुछ आपकी डिटेल कंप्यूटर पे उन्होंने मतलब नोट की। और फिर आपका थंब लिया, वहाँ पे स्कैनर पे फ़ोटो भी लिया होगा, जो ये फ़ोटो आपका इधर पेस्ट होता है। मतलब फ़ोटो लेने के बाद फिर आपको एक उन्होंने ये स्लिप निकाल के दे दी। ये स्लिप होती है जी, इसको बोलते हैं लर्निंग किट। ठीक है ना। और ये आपका लर्निंग प्रोसेस होता है। आप इसको लेते हो, फिर उसके बाद आप गाड़ी सीखते हो, चलाते हो, जो भी है आप कर सकते हो। साइड एरिया में फिर पहले करें, या फिर जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ आ सकते हैं। आपको हम अच्छे तरीके से हर चीज़ से रिलेटेड मतलब इशारे क्लियर करेंगे, और फिर साथ में क्या है जी, आपको ट्रेनिंग भी मुख्तलिफ रूट्स पे होती है, वो सारा प्रोसेस होता है। ठीक है। जब इसके 42 दिन आई थिंक पूरे होते हैं तो 45 डेज़ के बाद ये आपको दोबारा से जाके उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, सबमिट करेंगे, और फिर आपको एक दिन देंगे। तो एक सेक्शन सेलेक्ट हुआ एक दिन होता है, वो दिन देंगे कि आपने टेस्ट देना है। टेस्ट में आपसे पहले वो इशारों का टेस्ट लेते हैं, कुछ 2-4 इशारे बीच से पूछ के आपका एक टेस्ट लिया जाता है। जब उसमें क्लियर होते हैं तो फिर आपसे गाड़ी आगे पीछे करवाई जाती है, और वो गाड़ी का टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं होता। मेरी क्लासेस तो आपको पता ही है कि मैं हर टाइप के रोड पे आपकी क्लास ले रहा हूँ, साइड एरिया में, फिर जीटी रोड पे, फिर उसके अलावा जिगजैग एरिया में आपकी क्लासें, रश में आपकी क्लासें ले रहा हूँ।
आपका टेस्ट सिंपल सा होता है, जस्ट आपको रिवर्स एल शेप में 1 मिनट का टेस्ट होता है, आपका माइंड चेक कर लेते हैं वो, तो फिर आपको वो अप्रूव कर देते हैं। आई थिंक उसकी थोड़ी सी फिर फीस होती है, जमा करवा के फिर आपको कार्ड की शक्ल में लाइसेंस जिसे बोलते हैं वो मिल जाता है। ठीक हो गया। ठीक। तो कहने का मकसद ये था कि आपको लर्निंग चिट लेनी पड़ेगी लाइसेंस के लिए। ये लर्निंग चिट आपके पास होती है तो आप रोड पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, उस सूरत में जब एक बंदा लाइसेंस होल्डर साथ में बैठा हुआ हो और आपकी गाड़ी के पीछे एल शेप में, मीन्स के लर्निंग में है, आप एल लिख के आप रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। समझिए मेरी बात। मतलब लर्निंग चिट ये है आपके पास, जस्ट एक पेपर होता है, सिंपल सी बात है। इसके लिए आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके अपना सेक्रेटेरिएट जिधर आपका है वहाँ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से आप फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, एक मेडिकल आपने बनाना होता है, वो अगर पास होता तो वहाँ से बन जाता, नहीं तो आपको DHQ रेफ़र करते हैं, वहाँ से आप बना के लाते हैं और फिर आके आपने जमा करवा के तो अंगूठा आपका थंब लेते हैं और साथ में आपका स्कैनर पे फ़ोटो लेते हैं और आपको इस तरह का पेपर निकाल के दे देते हैं। इसको लर्निंग चिट कहा जाता है। तो ये ज़रूरी है रोड पे जाने के लिए, लर्निंग चिट या लाइसेंस का होना ज़रूरी है। मतलब लाइसेंस आपका एक ये है कि अगर आपके पास होता है, इन केस आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। बाकी गाड़ी तो ज़ाहिर सी बात है आपने खुद ड्राइव करनी है, अपने माइंड से करनी है, लेकिन लाइसेंस लेके जो हमारा प्रोसेस है उस हिसाब से चलना आपके लिए आपका कानूनी फ़र्ज़ है कि आप इस तरीके से लर्निंग लेके गाड़ी को ड्राइव करें। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। समझ आइए आपको क्या करना है, कल आपने भी ये काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।